भगवान शिव महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए थोड़ा समय जरूर लग सकता है, पर शिव की प्राप्ति जरूर होती है। अगर दुख नहीं कट रहा है, मंदिर भी जा रहे हो, जल भी चढ़ा रहे हो, तो घबराना मत, जाते रहे। महाराज वो कहते ना, कब से खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार, अपने लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा लो। उसके दरवाजे पर जाकर विनती करते रहे, खाली न जाता कोई। शिव महापुराण का नियम है, जैसे कुबेरेश्वर धाम का नियम है, जो आया है वो 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम वापिस आता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, श्रवण करता है, भले आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, 3 महीने में बाबा कृपा करता जरूर है, ये निश्चित। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपनी डर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। बाबा माना दुख भारी है, पर तू है साथ, तो फिर क्या दुख, वो संग रहेगा। तारकासुर जब मरा, तारकासुर से जब प्राण छूटे, तो तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष थे। ये तीनों ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा। वर मांग कर कहा कि वर हमको देना तो ऐसा देना कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, हमारी मृत्यु एक साथ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। इनका संहार करने के लिए भगवान को पशुपति नाथ बनना। अब कोई कहते हैं कि भगवान शंकर पशुपति नाथ बने, मतलब पशुओं के देवता बने। पशुपति नाथ के व्रत का विधान गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा में लिखा है। अगर आपके पास में गीता प्रेस गोरखपुर की कथा हो, शिव पुराण हो, तो उसको पढ़ना। अच्छा, कागज की भी बड़ी कितनी कीमत हो जाती है। देखो, वही कागज अखबार में छपता है, उस पर खबर छपती है, लोग रात को पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, 1-2 दिन पढ़ते हैं, पटक देते हैं, फिर वही अखबार कट के पोया जलेबी के काम आ जाता, आलू बड़े के काम आ जाता। कागज और मशीन वही है। वही कागज पर संसार की बातें लिखाई तो पोहा जलेबी रखाई, और वही कागज गीता प्रेस गोरखपुर में पहुंच गया, उस पर रामायण भागवत लिखा गई, तो जगत में पूजा गया। कागज वही है, मशीन भी वही है, बस अंतर इतना है, संसार की चीजें लिखाई तो पोहा जलेबी रखाई, और भगवान की बात लिखाई
तो घर घर में कंकु चावल से पुजाई। ये कागज की तरह हम हैं। हम भी अगर चौराहे पर ज्यादा बैठे रहेंगे तो संसार के लोगों के द्वारा लिखे जाएंगे, और कथा में जाकर बैठेंगे तो संसार में पुजाएंगे। ये हमारे जैसा ही आपके हृदय पर जो अच्छा लिखा गया तो वो पूजा जाता है। जो अच्छा लिखा है वो दिखता है, श्रेष्ठता में आता है। अभी ये कथा पूरी हो जाने दो। कथा पूरी होने के बाद में फिर 4-6 महीना निकलेगा और ये वापिस तुम लोग तैयार हो जाओगे। जीतू भैया पटवारी को फिर पकड़ लोगे, जीतू भैया वंस मोर। छोड़ो तो कहीं ना सो, तो कथा तो कथा है, उसका आनंद तत्व जो ले लेता है बस वही आनंद में है। बाकी का जो सोचे कि बस फालतू है तो वो तो फिर वो फालतू ही समझे तो फालतू। फिर अपन तो बस क्या किसको रोई है, चादर ताड़ के सोई है। और जब आज कथा पूरी हो जाएगी तुम सब अपना अपना घर चले जाओगा, दूसरे की चप्पल ले जाओगा, नहीं ले जाओगा। अपन तो अपनी ले जाना होता था, नहीं ले जाना, दूसरे की आफत अपने नहीं चाहिए। तो अब कल से क्या करोगे तुम लोग? तो अब कथा तो 2 तारीख से आएगी टीवी पर, आस्था चैनल पर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। तो कल एक काम करना, जो कावड़ यात्रा सीहोर में निकलेगी उसका प्रसारण शाम को 4 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आएगा, आस्था चैनल पर, वो देखो। उसका प्रसारण टीवी पर आस्था चैनल पर 4 बजे से 5 बजे तक। कल का दिन बीच में गेप रहे और तुम फ्री बैठो, अच्छा नहीं लगे मारे तो तुम्हारे लिए कल के लिए हो जाएगा, ठीक है। और बड़े खुश होकर रहो, जैसे आज दिख रहा है ना ऐसे प्रसन्न। जब भी इंदौर में आऊंगा और तुमसे पूछे जीजी कैसी, तो कह देना मैं तो वैसी जैसी पहले थी। तुम्हारे वजन में कोई कमी नहीं आया दादा। तुम तो कोई कितना ही आड़ा टेढ़ा बोले तो भी तुम रूठ के रोटी मत छोड़ना, तुम तो खा। जो जितना ज्यादा झगड़ा करे नहीं तुम उतनी गुलाब जामुन ज्यादा नीचे। तो तुम तो बढ़िया चकाचक अपनी मस्ती में जिंदगी को आनंद लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब प्राण छूटी जाए दादा। जीवन का क्या भरोसा, लोग बाथरूम नहाने जाए, पाँव फिसली जाए, निपट जाए, इनका कहीं। तो अपन तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। खूब जोरदार जितनी घर में साड़ी रखी सब जोरदार निकाल के पटली डाल के हम तो पहन लो, सोच के अपने कहीं नहीं। और दूसरे के कहने पे चलेंगे कि वो तो ऐसा बोलेगा, वो वैसी बोलेगी, अपने नहीं, अपने बोले तो बोले जानना। अभी त्योहार उन चालू हो गए सावन के, रक्षाबंधन आ रही है। भाई बहन कहीं का झगड़ा करा हो और कितनी भी लड़ाई हो गई हो, कितना ही झगड़ा हो जाए प्रॉपर्टी के चक्कर में, चाहे जमीन के चक्कर में, चाहे जायदाद के चक्कर में, क्योंकि जमीन जायदाद तो यहीं रह जाएगी। जीजी जब ऊपर मिलेगी और मुंडा फुला के बैठी रहेगी तो जमराज भी कह देगा पहले इससे मिलो, इसके अंदर आओ, चलो। इसलिए कितना ही झगड़ा हो बहन भाई में, कितनी लड़ाई हो जाए, तो भी रक्षाबंधन पर अपनी बहन को और बहन से निवेदन अपने भाई को जरूर पूछो, चाहे कितना ही झगड़ा। जाने तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी अदालत में केस अपना चलता रहेगा, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। अपने रहते रहते प्रॉपर्टी मिल गई तो ठीक, नहीं तो चोरा चोरी के तो मिलेगी, चोरा चोरी के। तो तुम अपना व्यवहार खराब मत करो, तुम तो बढ़िया राखी पे जाओ और बढ़िया जोरदार मिठाई लेके बेसन चक्की बना लो, अच्छा बेसन जोरदार रख लिया और घी भी मिला के बढ़िया खाओ पियो, और मक्खन बड़े बनाओ तो हमारे यहाँ भी भेज दीजिए। पर अलमस्त होकर जियो जीवन, शिव जैसी मस्ती रखो, शंकर जैसी मस्ती। कंठ में विष भरा है, सिर पे गंगा, मुख पे मुस्कान, ऐसी जिंदगी होना चाहिए। कितना ही विष जीवन में भरा हो, चेहरे पर स्माइल रखिएगा, आनंद रखिएगा, वो जीवन का सुख है। आगे वर्णन आता है, भगवान तीनों को मारने के लिए स्वरूप धारण कर भगवान पशुपति नाथ बनते हैं महाराज। पशुपति व्रत का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत बड़े भाव से वर्णित किया गया है महाराज। अगला वर्णन आया, भगवान देवदेव महादेव का सुंदर स्वरूप वर्णन करते हुए तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। पहला सोमनाथ जी का वर्णन कराया, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपकने लगी, गिरने लगी, चंद्रदेव की आंख में आंसू भर गया। देव ऋषि नारद के पास जाकर विनय करी, निवेदन करा। देखिए 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी है, विराम तक की कथा का पूरा लाभ लेना, क्योंकि हो सकता है भोलेनाथ कौन सी कृपा कर आपको आनंद दे दे।
12 ज्योतिर्लिंग कथा का बड़ा महत्व शिव महापुराण में वर्णित किया गया है, उसका स्मरण करें। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। बालू रेत का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन करी। पूजन करते करते जब चंद्रदेव का शरीर और दुर्बल हो गया, और दुर्बल हो गया, आपको कहा था शुक्ल पक्ष द्वितीया का चंद्रमा भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण करा। प्रयास करा करो, जिसको भारी रोग हो गया हो, बीमारी ज्यादा बढ़ रही हो, दवाइयां नहीं लग रही हो, तो शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन अवश्य किया करो। ज्यादा रोग हो जाए, कच्चे दूध का छींटा दे दिया, सफेद फूल चढ़ा दिया, क्योंकि शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्रमा में चंद्रमा नहीं रहता। शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्रमा में स्वयं देव अधिदेव महादेव जाकर विराजमान हो जाते हैं, स्वयं शिव उसके अंतर्गत विराजमान। इसलिए शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो एकम, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी इसका नहीं है, वो द्वितीया का है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर चढ़ा। महाराज बाबा की कृपा, शंकर भगवान ने चंद्रदेव की काया के रोग को समाप्त करा, चंद्र को विराजमान करा, सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। भगवान सदानंद कार्तिक रुष्ट होकर चले जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए बाबा देवादिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर पहुंचते हैं। सदानंद कार्तिकेय को मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव विराजमान। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान करा। नर्मदा मैया ओम के रूप में बही है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर। अगला वर्णन फिर महाकाल बाबा का आया। दूषण नामक का राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता था, सभी ब्राह्मणों ने जाकर भगवान शिव से निवेदन करा। बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा मैं इसको मार तो सकता हूं, मना नहीं है, पर ये रूप रख लेगा फिर अवतरित हो जाएगा। अगर आप मेरी बहन क्षिप्रिया से कहें कि वो जल का रूप रख कर आए और जल के वेग में आकर दूषण नाम का राक्षस का जब रक्त नीचे गिरे तो उसको धो दे, तो इसका रूप नहीं रखाएगा। क्षिप्रिया से जाकर कहा, शंकर भगवान की बहन क्षिप्रिया, जिसको लोगों ने आजकल छिपरा कहना प्रारंभ कर दिया, क्षिप्रिया से कहा। क्षिप्रिया ने कहा चिंता मत करो देवताओं, जाओ शंकर भगवान से कहो कि तुम दूषण नाम के राक्षस का संहार करो, मैं आकर जल का वेग बनाकर धो दूंगी। और क्षिप्रिया आई, पर आने में देरी हो गई जब तक दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप रख लिए। शंकर भगवान ने देखा इसने तो रूप रख लिए, कैसे मरेगा ये, प्राण कैसे छूटेंगे। क्षिप्रिया ने अपने भाई भोलेनाथ के 84 टुकड़े कर दिए। 84 टुकड़े कर 84 रूप में शंकर भगवान को बांट दिया। शंकर भगवान 84 रूप रखकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करे, तो भगवान कालों के काल महाकाल बनकर विराजमान हो गए। शिव जी का नाम महाकालेश्वर हो गया। 84 रूप में भगवान शंकर विराजे थे, इसलिए उज्जैनी नगरी में 84 महादेव विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर भगवान को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया है सुंदर भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र है भीम। जिस भीम ने अपनी माता से पूछा, मां मेरे ताऊ को, मेरे पिता को किसने मारा? कहा भगवान ने मारा। देवताओं से देश रखकर सारे यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य, भजन सब बंद करवा दिए। जितने मंदिर थे सब तोड़वा दिए। देवताओं ने शिव जी को पुकारा, तब शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर कर दिया। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ। मनु और शत्रुका ने तप कर कर भगवान शंकर को यहां विराजमान करा था। अनसुईया मैया के तप बल से काशी में गंगा विराजमान हुई। मनु और शत्रुपा का तपबल इतना प्रबल था कि शिव काशी में आकर विराजमान हुआ। अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। भगवान काशी विश्वनाथ के नाम से विराजमान। अगला वर्णन आया है श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माता अहिल्या देवी ने अपने पति को गौ हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान करा, प्रार्थना करी, निवेदन करा। गौ हत्या से बाबा गौतम मुनि मुक्त हुए, तो भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं।
अगला वर्णन आता है वेद्यनाथ। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा है महाराज भगवान वेद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर। दारुक नाम का राक्षस जिसका संहार भगवान शिव ने आकर करा, तो भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। एक बात का स्मरण रहे, रात्रि को स्वप्न में अगर सांप दिखते हो, सर्प का भय लगता हो, नींद में स्वप्न दिखते हो, सफेद कपड़े में कोई मुर्दा नजर आता हो स्वप्न के अंतर्गत, तो एक पत्ते पर सुंदर नागेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण कर कर शिव जी को चढ़ा देना चाहिए। स्वप्न दिखना, नाग सर्प दिखना बंद हो जाते हैं। जैसे जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान की ये 5 लड़कियां नींद ना आने पर इनके नाम का स्मरण हो। हाँ, एक बात और आपको बता दें, जो 2 तारीख से आस्था चैनल पर कथा आएगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, उस कथा का नाम रहेगा अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा। सावन के महीने में अशोक सुंदरी का विवाह किसके साथ हुआ, अशोक सुंदरी ने कितने राक्षसों का संहार करा, गणेश जी ने अपनी बहन को कन्यादान में क्या दिया था, रिद्धि सिद्धि अपनी ननंद की शादी क्यों करवाना चाहती थी, ये सारा वृतांत अपन अशोक सुंदरी शिव महापुराण कथा में श्रवण करेंगे। भाई बहन के रक्षाबंधन का क्या भाव है, महाकाल बाबा को दुनिया की सबसे बड़ी राखी महाकालेश्वर को ही बनती है, तो इतनी बड़ी रक्षाबंधन पर राखी महाकालेश्वर को क्यों बनती है, ये सारे प्रसंग अपने अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक 2 तारीख से सुनेंगे। तो यहां जो वर्णन आया है भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री रामेश्वरम। भगवान राम जी ने सेतु बनाने से पहले भगवान शंकर की स्थापना करी, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा, घोषमा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी थी, सुदेहा ने उसके टुकड़े कर दिए थे, मार दिए थे, और घोषमा प्रति दिन शिव जी के शिवलिंग का निर्माण कर भगवान का विसर्जन करने जाती थी। तालाब में विसर्जन करने गई, मन में भाव आया बेटे को नहीं देखा बहुत दिन से, 1 हफ्ते पहला मरा हुआ पुत्र तैरता हुआ बाहर आ गया। घोषमा भगवान शंकर की कृपा से अपने पुत्र को पाया। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। तुमरुका जी ने भगवान शिव की यह पावन कथा जब श्रवण कराई, कहा भोलेनाथ ये पावन शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन कराया। कराते ही कहा हे बाबा, ये पावन 24,000 श्लोक की 12 खंड में विभाजित ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली। चंचुला देवी अपने पति बिंदुक के लिए जो कथा सुन रही थी, बिंदुक प्रेत योनि से छूट जाता है, देव योनि को प्राप्त होता है। चंचुला की आंख में जल भर जाता है, तो शंकर भगवान कहते हैं चंचुला क्यों रो रही हो, आपने इतनी पवित्र पुण्यमय आनंद देने वाली शिव महापुराण की कथा को सुना है, तो रो क्यों रही हो, आंखों में आंसू क्यों है तुम्हारे। चंचुला देवी कहती हैं प्रभु मैं भी एक बेधव्य होकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करा और मेरे पति को मोक्ष मिला, आप कृपा करें। शंकर भगवान ने कहा सुनो चंचुला देवी, ये शिव महापुराण की कथा जो कन्या श्रवण करती है उत्तम वर को प्राप्त करती है, जो सौभाग्यवती नारी श्रवण करती है अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है, जो वेदव्य नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है वो पति के लोक में जाकर पति को लेकर विलास में निवास करती है। ऐसी पुण्यमय शिव महापुराण, संसार का मानव इस पुण्यमय शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाता है। मेरा तो बेटा और बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, दुनिया चाहे कितनी भी हंसे तुम पर, तुम देव अधिदेव महादेव का मंदिर मत छोड़ना, उसका चरण मत छोड़ना, तो महादेव तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये निश्चित है। भगवान शिव की आराधना करी चंचुला देवी, पति लोक को जाकर शिवलोक को जाती हैं। भगवान शंकर तुमरुका जी से कहते हैं तुमरुका जी तुमने कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं। तुमरुका जी कहते हैं मुझे दक्षिणा नहीं, बस इतनी कृपा कर दो कि संसार का जो मनुष्य इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे उसकी मन की कामना पूर्ण करें। शंकर भगवान कहते हैं जो शिव महापुराण की कथा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी एक क्षण की भी कथा सुनता है, शिव कहते हैं मैं उसके मन की कामना को पूर्ण करता हूँ, उसका मंगल ही मंगल करता हूँ। भगवान शिव ने अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित कर दी, शिव पोथी को समर्पित करी और भगवान तुमरुका जी सुंदर शिव महापुराण को ले अपने आनंद से जाते हैं। आप सभी ने
लक्ष्य सेवा संस्थान खेड़ापति मंदिर समिति द्वारा भरत पटवारी, जीतू जी पटवारी और संजय जी कामले, इनकी पूरी मित्र मंडली के साथ जो ये पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया, मैं जीतू भैया पटवारी को, भरत पटवारी जी को, संजय कामले जी को और पूरी टीम को कहना चाहूंगा, इतनी बड़ी व्यवस्था पानी में